मध्य प्रदेश में इस साल चुनाव है। ये विधानसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में हम जनता के बीच जाकर पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जनता में कौन सी सीट को लेकर, अपने विधायक को लेकर संतुष्टि है या फिर नाराजगी है। जनता जनार्दन के इस खास एपिसोड में आज हम पहुंच चुके हैं इंदौर की विधानसभा सीट नंबर 5 पे। यहाँ से विधायक है महेंद्र हाडिया। अब इनसे जनता को कितनी संतुष्टि है या फिर नाराजगी है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे जनता जनार्दन के इस खास पेशकश में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। इंदौर विधानसभा क्षेत्र 5, यहाँ हम पहुंच चुके हैं जनता के बीच ये जानने के लिए कि आखिर क्या है उनका मत, क्या है उनकी राय। यहाँ से विधायक है महेंद्र हाडिया, जो कि 1100 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करके विधानसभा की सीट पर काबिज हुए थे। हालांकि ये पहली दफा नहीं था। सत्यनारायण पटेल को 2018 के चुनाव में उन्होंने हराया था। कांग्रेस के ये प्रत्याशी थे सत्यनारायण पटेल। लेकिन इसके पहले महेंद्र हाडिया 2 बार और, यानी कि कुल मिला के 3 बार यहीं इसी सीट से विधायक रह चुके हैं। इसके पहले शिवराज सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। लेकिन इस कार्यकाल की बात करें तो इस कार्यकाल में कितनी नाराजगी या फिर कितनी संतुष्टि जनता के बीच है, ये जानने की अब हम कोशिश करेंगे। और सबसे पहले सवाल जनता से ही करेंगे कि आखिरकार विधायक जी के इस 5 साल के कार्यकाल में कितनी नाराजगी या कितनी संतुष्टि। सवाल यही है, कितनी नाराजगी या कितनी संतुष्टि। हम तो विधानसभा 5 के विधायक से बिल्कुल नाराज हैं, क्योंकि जिस वार्ड में मैं रहता हूँ 46 नंबर, 45, 46, 47 और 26 नंबर, ये SC/ST के वार्ड है। SC/ST के लिए उन्होंने आज तक कुछ नहीं करा। इस वार्ड में कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है। जहाँ तक ये भाई साहब कह रहे थे पानी टंकी, तो पानी टंकी 15 साल से बन रही है, अभी तक चालू नहीं हुई। और जो लाइन टुल्लू छोड़ रखे हैं, नली में गली गली में हरेरा पाइप छोड़ रखे हैं, कई लोगों के पाइप दब गए, उनकी कोई शिकायत नहीं है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है। अभी कीचड़ समरसता यात्रा निकल रही है। समरसता यात्रा SC/ST और OBC के लोगों के लिए और आदिवासी लोगों के लिए ये छलावा है। समरसता यात्रा भी निकाल रहे हैं ना। मैं रविदास समाज से आता हूँ। रविदास मंदिर के लिए आज तक विधायक 20 साल से विधायक हैं, रविदास मंदिर के लिए 2 रुपए नहीं लगाए होंगे। विधायक जी से नाराजगी है और मूलभूत सुविधाओं को लेकर सवाल है। क्या वाकई में यही स्थिति जनता सवाल कर रही है? देखिए, ये जो नेताजी हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, तो इनको विकास दिखेगा नहीं। विकास जो पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश में हुआ, जो विधानसभा 5 में हुआ, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि न भूतो न भविष्यति। जो काम मध्य प्रदेश में हुए, जो विधानसभा 5 में हुए, जो नगर निगम इंदौर के माध्यम से हुए, जो विधायक निधि से हुए, जो इंदौर विकास प्राधिकरण के माध्यम से हुए, सरकार की अनेक एजेंसियों के माध्यम से इंदौर टेम्पो से लेकर मेट्रो तक यूं ही नहीं आया। ये 20 साल की मेहनत का परिणाम है। शिवराज सिंह चौहान, महेंद्र हाडिया, हमारे कैलाश विजयवर्गीय, सुमित्रा महाजन जी, ऐसे वरिष्ठ हमारे नेता जिनके प्रयासों से इंदौर मेट्रो से टेम्पो से लेकर मेट्रो तक के सफर को तय किया है। यहाँ पानी की स्थिति ये थी कि टंकियां नहीं थी, लोग पानी के लिए तरसते थे। माननीय विधायक महेंद्र हाडिया जब से विधायक बने, खजराना क्षेत्र हो, मूसाखेड़ी क्षेत्र हो, गोमा की फेल हो, पंचाम की फेल हो, इंदौर हमारे विधानसभा की ऐसी कोई बस्ती नहीं है जहाँ पे विधायक निधि से बोरिंग ना। ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगी, यहीं पे पत्रकार कॉलोनी है, पानी की समस्या आज भी बरकरार। मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसी कोई समस्या है, अगर होगी तो आप मुझे बताइए, आप कहाँ गए थे? मैं उसको कल्पना कुंज अपार्टमेंट में दिक्कत हो सकती है। क्यों? पत्रकार कॉलोनी में ही कनेक्शन नहीं लिए होंगे। बोरिंग के कनेक्शन, गर्मी का बारिश शुरू हो गई, अब वाटर लेवल बढ़ जाएगा, बोरिंग चालू हो जाएगा। पूरे क्षेत्रों में टंकियों का जाल बिछाया। 13 नई टंकियां विधायक महेंद्र हाडिया जी ने अपने प्रयासों से बनाई है। और इनमें लगभग गोमा की फेल, पंचम की फेल में लाइन डलने का काम खत्म हो गया। हम अतिशीघ्र उसका काम लोकार्पण कर चुके हैं। यानी कि पानी की जो समस्या की बात इंदौर में लगातार होती है, वो दावा यही किया जाता है कि पूर्ण हो गई है। यहाँ पर अब पानी की कोई समस्या नहीं, टंकियां बनाई जा रही। देखिए, टंकियां बनाने की बात है, निसंदेह टंकियां बनी, पर उसके अंदर पानी है क्या? अभी हाल ही में आपसे हमारे MIC मेंबर ने कहा कि वहां पर खजराना, सबसे पहले खजराना चालू किया। खजराना के हॉस्पिटल जाके देख लें, क्यों उल्टी दस्त हो रही है लोगों को।
क्यों वहाँ पे गंदा पानी आ रहा है? कीड़े युक्त पानी दे रहे हैं और उसके ऊपर सुनवाई करें। जैसे अभी आपने प्रश्न किया, आपके प्रश्न का इन्होंने जवाब दे दिया कि नहीं वहाँ पे अभी सप्लाई नहीं होगी, मल्टी होगी। अब तुम्हारे पूर्व महापौर मोघे जी ने कहा था कि 350 फीट तक पानी जाएगा। कहाँ गया वो पानी? इन चोरों की जेब में क्या? भारतीय जनता पार्टी बोलती कुछ और है, करती कुछ और है, और झूठ बोलो और जोर से बोलो, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का अमृतकाल चल रहा है इस समय। आप इंदौर की बात करें, 1150 करोड़ रुपए नाला टेपिंग पे खर्च किए गए, आज तक नाव नहीं चली। जिन आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का भी माननीय MIC मेंबर हवाला दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि नाव चलेगी इंदौर में, आज तक नाव नहीं चली। 1150 करोड़ भ्रष्टाचार में चले गए। और जिस तरह से दलितों पे और आदिवासियों पे लगातार हमले हो रहे हैं भारतीय विधानसभा क्षेत्र 5 विधानसभा की बात कर रहा हूँ, ये 5 नंबर विधानसभा में सबसे ज्यादा आदिवासी और दलित तबका रहता है। इस विधानसभा में मूसाखेड़ी के अंदर सबसे ज्यादा आदिवासी वर्ग रहता है। 4 वार्ड दलितों के हैं। हमारे नंदू पहाड़िया जी MIC मेंबर अभी बने, बड़ी परेशानी के बाद में। ये भारतीय जनता पार्टी के अंतरकलह में पिछली बार चुनाव हार गए थे, अभी काम कर रहे हैं वार्ड में। इनको पता है किस तरह की परेशानियां इनको देखना पड़ रही है, गंदा पानी। और ये पहले 1 मिनट पार्षद जी, 1 मिनट। और मैं नंदू पहाड़िया जी को धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने सुन लीजिए पूरी बात मेरी, पूरी बात सुन लीजिए। अवैध होर्डिंग MIC ने आउटडोर मीडिया अधिनियम 2017 लागू करा कि अवैध होर्डिंग नहीं लगेंगे शहर के अंदर। और ये खुद महापौर जी के होर्डिंग आज पूरे शहर भर में टंगे, और ये हमारे MIC मेंबर ने बुलडोजर चलाया। अब जनता के मुद्दों पे वापस आ जाएंगे, जनता के मुद्दों पर बात करेंगे। समस्याएं क्या है या फिर संतुष्टि कितनी है? यहाँ पे पानी की समस्या, युवा बेरोजगार, सबसे ज्यादा ये समस्या है नशे की समस्या। सारे बीजेपी के नेताओं के संरक्षण, विधानसभा क्षेत्र 5 विधानसभा 5 में सारे बीजेपी के नेताओं के संरक्षण में खुलेआम नशा बिक रहा है। चौराहे पे नशे बिक रहे हैं, अफीम गांजा बिक रहे हैं और इनके संरक्षण में बिक रहे हैं। आज पूरा युवा परेशान है, न स्वास्थ्य की कोई सुविधा है। बाबा को ढूंढने जाओ तो हफ्ते भर भी आप ढूंढो तो बाबा मिले नहीं। बाबा कौन से कोप भवन में बसे हुए हैं। 20 साल से विधायक को जनता ढूंढ ही रही है। अब इनकी अति का अंत हो गया है, नवंबर में बदलाव निश्चित है। स्वास्थ्य सुविधाओं में कितना यहाँ पर परिवर्तन? मैडम, बाबा ने इतना इलाज करवाए हैं आयुष्मान के तहत। एक बार फायर ब्रिगेड लेट आएगी, बाकी बाबा पहले आए थे। विधायक के काम से यहाँ पानी की टंकी, स्वास्थ्य विभाग के अंदर आयुष्मान योजना के तहत इतने इलाज करवाए हैं विधायक महेंद्र हाडिया जी ने। एक बार मैं खुद कोरोना पीड़ित हो गया था, भाई विधायक जी ने मेरे को बचा के लेके आए। स्वास्थ्य सुविधाएं भरपूर है ऐसा कहना है। यातायात की अगर बात करें तो हम जिस जगह पर यहाँ मौजूद हैं वो आदर्श रोड के ठीक पास में ये जगह है। आदर्श रोड की अगर बात करें, यहाँ पर लोग भी मौजूद है। आदर्श रोड के ठीक पास में हम खड़े हुए हैं। क्या आदर्श रोड का विकास नहीं? मैंने महेंद्र हाडिया को कभी मेरे वार्ड में देखा नहीं। मेरा वार्ड एक समय विधानसभा 2 में आता था, अभी विधानसभा 5 में है। सड़क पे इतने गड्ढे में सड़क, ये आप कहीं भी जा रहे हो देख सकते हो। आज तक मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ, एक आम नागरिक के हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैंने अभी जैसे इन्होंने कहा था मांगेलाल चूरिया हॉस्पिटल बनाया, मेरे नॉलेज में मांगेलाल चूरिया हॉस्पिटल कांग्रेस की देन है। जब महापौर मधुकर वर्मा थे उसी कार्यकाल में मांगेलाल चूरिया का हुआ। और अभी तक महेंद्र हाडिया जी एक लक के कारण वो जीतते गए क्या? और महेंद्र हाडिया ने कोई काम किया? हमेशा गंदा पानी आता है, ड्रेनेज का पानी नलों में आ रहा है और इतना मटमेला पानी है मैडम कि हम पी नहीं सकते हैं। पानी की गुणवत्ता पर लगातार सवाल। पहले पेयजल की समस्या और अब अगर आ रहा है तो पानी की गुणवत्ता पे सवाल। देखिए, लगातार हमारी परिषद 20 वर्षों से है। ये आपने देखा है कि इंदौर शहर का कायाकल्प किसने किया है। जैसे कि अभी मेरे भाई बोल रहे थे कि हमने ये किया वो किया, आपने जो नींव रखी लगातार हमने देखा है कि हम लगातार 13 टंकियां हमारे क्षेत्र में बनी है। आपने बोला आपके घर हमने आके बोरिंग किया। हमने कभी भी ये मन परिवर्तन नहीं किया कि भैया ये कांग्रेसी है या बीजेपी है। आज हम हर घर जल पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। हर समाज को अगर धर्मशाला दिए तो वो माननीय महेंद्र हाडिया जी ने दिए, वो भी देंगे। आप बोलो 10 बना के देंगे हमारे पास। आपने अभी दलितों की बात की कि दलितों के साथ ये क्या? मैं रोड बिजली पानी की समस्या की बात नहीं करूंगा। मैं सबसे बड़ी बात ये करूंगा, श्रमिक क्षेत्र में और विधानसभा 5 में कम से कम 25 बस्तियां दलित की है।
उस दलित बस्तियों में ये भारतीय जनता पार्टी ने पहल क्यों नहीं उठाई कि इसको रजिस्ट्री करके इसको वैधीकरण किया जाए। आज उस कॉलोनियों में, उस बस्तियों में काला धब्बा लगा है। बैंक अगर कोई बोलता है गोमा की फेल से आया हूँ, ये कौन से क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं? मैं विधानसभा 5 में, अगर कौन सी कॉलोनी? मैं गोमा की फेलो, पंचायत फेलो और मूसाखेड़ी की बात करूं, अगर बैंक में कोई जाता रजिस्ट्री लेके तो भगा देती है बैंक कि बोले आपको हम लोन नहीं देंगे। तो जो 100 कॉलोनी वैध करने की प्रस्ताव पारित किया था बीजेपी ने, वो अभी तक क्यों नहीं हुई? और हुई तो इसको क्यों नहीं लिया है? नहीं, सिर्फ अभी हुआ नहीं है, अभी सिर्फ नाम हुआ, अभी नहीं हुई है, अभी सिर्फ प्रस्ताव पारित है। दूसरी बात मैं एक बात बोलूंगा, लाडली बहिना योजना की जो बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अगर सास की पेंशन बंद करी है तो बहू को पेंशन दी है। और अगर सुनिए, बंद नहीं, अगर सुनिए, 3 महीने से 2 महीने से पेंशन बंद है। कॉलोनियों को वैध करने का काम, वैध करने का जो मुद्दा है वो लगातार उठता आ रहा है। 100 कॉलोनियां वैध हुई है, 120 कॉलोनियां वैध हुई है इंदौर में। उसमें सबसे ज्यादा कॉलोनी 5 नंबर की वैध हुई है। फिर भी लोगों में नाराजगी, अभी भी जनता का कहना है कि कई ऐसी कॉलोनियां हैं जिनका अभी वैध करने का काम पूरा नहीं हुआ। स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं उसको आगे। कलेक्टर साहब ने 25-30 कॉलोनियों को और लिया है अभी वैध करने में। लगातार यही मांग उठ रही है, सबसे पहले कॉलोनियों को वैध करने की स्टेप बाय स्टेप काम किया जा रहा है। देखिए, ये कह रहे हैं तुलसी नगर की विगत 20 साल से वहाँ के रहवासी संघ लड़ रहे हैं और महेंद्र हाडिया जी एक बार नहीं 3 बार वहाँ की मीटिंग छोड़ के भाग चुके। ना तुलसी नगर वैध हुआ, ना साई कृपा हुआ। दिनेश भैया, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। दिनेश भैया, झूठ बोलो, जोर से बोलो, चिल्लाओ। इनका विकास ये पड़ा हुआ है, ये दारू पी के पड़ा हुआ है इनका विकास, ये दारू पी के पड़ा हुआ है इनका विकास, ये विकास है। ये दारू पिलाओ और मस्त कराओ, कुछ नहीं है। ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है, खासतौर पे आनंद बाजार से श्रीनगर एक्सटेंशन की अगर बात की जाए तो वहाँ पे आए दिन ट्रैफिक जाम होता है, सड़कें भी खस्ता हाल। मैडम, इस पे ट्रैफिक विभाग से हमने बात करी है कि यहाँ पर जो फुटपाथ बने हुए, वो फुटपाथ ज्यादा बड़े बने हुए, उनको वापस तोड़ करके रोड का थोड़ा चौड़ीकरण कर। 5 साल में अभी तक क्यों नहीं? आज आप अगर ट्रैफिक की बात करते हैं तो महेंद्र हाडिया जी वो विधायक है जिनके माध्यम से आज 4 पुल हुए हैं। और 4 पुल के कारण आप देख सकते हैं कि आज खजरार से व्यक्ति चलता है मूसाखेड़ी तक तो उन फ्लाईओवर के कारण आदमी 5 मिनट में पहुंच जाता है। तो ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की, इस क्षेत्र के विधायक महेंद्र हाडिया की उपलब्धि है, ये आप क्यों नहीं गिनते? लेकिन आज अगर जो ट्रैफिक की सुविधा के लिए आज महापौर जी लगातार उस पर काम कर रहे हैं और ट्रैफिक कैसे नहीं ज्यादा से ज्यादा इस शहर के अंदर फ्लाईओवर भी जा सके, ज्यादा से ज्यादा इस पर काम हो सके, इसके लिए लगातार महापौर जी काम कर रहे हैं। बंगाली चौराहे का पुल, बंगाली चौराहे का पुल, वर्ल्ड कप चौराहे का पुल, क्या ये पुल निर्मित नहीं हुए? क्या ये पुल निर्मित दिया? और जनता कितनी परेशान हो रही है। बीच में डिवाइडर बनाया उन लोगों ने और आज वहाँ पे ठेले सब्जी के लग रहे, सब कुछ हो रहा है, पूरा अतिक्रमण हो रहा। इतना भयंकर सड़क, ये हमारे लोग नहीं है। आप पहाड़ी हमारे क्षेत्र के विधायक पार्षद ये नंदू पहाड़िया जी पूरा सड़क को जाम कर रखा है इन लोगों ने। ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो रखा वहाँ पे, पूरा ट्रैफिक। बोल रहे गरीब लोग हमारे ही है, इसका मतलब गरीब लोग हमारे। उनने अभी बोला कि बस्ती तुम्हारी है, वो देखो इस तरीके से नहीं चलेगा, इस तरीके से नहीं चलेगा, इस तरीके से नहीं चलेगा। जो बताया कि हमने डिवाइडर बनाया, हमारा लक्ष्य आपकी तरह आपने 10 साल गुजारे, एक आप जिस समाज के उस समाज की भी धर्मशाला विधायक जी ने बनाई और जो आज उपलब्धियां मिली है पूरे वार्डों में दलित में, वो एकमात्र ऐसे विधायक है कि मंत्री होने के बाद उन्होंने एक एक घर पे दस्तक दिए और गरीब लोगों का इलाज कराया। साथ ही साथ आपके सबसे अगर हितग्राही बनाए तो वार्ड नंबर 46 जहां आप 10 साल पार्षद रह के 135 पेंशन धारी थे, वो मैंने 1500 करे। तो आप जैसी उपलब्धि हमें नहीं गिनाना, हम कर्म करते हैं और कर्म करके दिखाते हैं। आप जैसा फर्जी काम हम नहीं करते हैं। अभी आप विपक्ष के हो लेकिन आपके विपक्ष के साथी हमारी तारीफ कर रहे हैं, तो उस बात में दम है। चाहे ये भाई हो, अनूप भाई हो, वो खड़े हमारे। देखिए, यहाँ 2 MIC के मेंबर है भारतीय जनता पार्टी के, 2 पार्षद है। 750 करोड़ का नगर निगम का बजट है। 600 करोड़ रुपए अभी भी ठेकेदारों के बाकी, सारे विकास काम पिछले 1 साल से ठप पड़े हुए। पुलों का निर्माण हुआ, बाईपास का निर्माण हुआ, आदर्श रोड का निर्माण हुआ, क्या ये निर्माण विकास का कार्य ठप है? कमलनाथ जी की 1.5 साल की सरकार आई, उसके अंदर ये पुलों के निर्माण की NOC हुई है। ये कब बने इनसे पूछे। कमलनाथ जी की सरकार में उसकी NOC हुई, सज्जन वर्मा जी प्रशासन मंत्री थे, नगरीय प्रशासन मंत्री, जब जाके उसका
है ना। पुलों का निर्माण हुआ कमलनाथ की सरकार में। झूठ बोल रहे हैं, ये सारा जो निर्माण हुआ ये आज जो हुआ है, आज जो जितना विकास हुआ ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ है। और पहले तो इनके अंदर ये तय कर ले कि स्वप्निल कोठारी है कि सत्तू पटेल। ठीक है, जनता के मुद्दों की हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के मुद्दों की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के अगर हम विकास की बात करें, लगातार विकास की बात की जा रही है, तो यहाँ पर कितनी संतुष्टि है, नाराजगी? हम तो संतुष्ट हैं, अच्छा काम हुआ है। आप विगत 2003 से देख लीजिए क्या काम नहीं हुए हैं। आप खुद हमारा चलिए, 2003 का फोटो दिखाते हैं आपको, आज का विकास देखिए क्या है वहाँ पे। कोई बीजेपी के नहीं है, हम जनता के सब बोल रहे हैं। और बीजेपी के काम कर रही है, सब बीजेपी के हो गए। भाई बीजेपी इतना अच्छा काम कर, सब बीजेपी के हो गए हैं। बीजेपी इतना अच्छा काम कर रही है, सब बीजेपी के हो गए हैं। आपको ये खुशी होना चाहिए कि इतना अच्छा काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि सारे लोग उसके बीजेपी के हो गए हैं। और आपके इनके जो प्रत्याशी है घर घर रुद्राक्ष बांट रहे हैं। क्यों घूमना पड़ रहा है भैया रुद्राक्ष बांटने के लिए? इनका तो आरोप है कि आपके विधायक घर घर तक तो 5 साल कहाँ आते हैं? चुनाव समय रुद्राक्ष बांटना है, चुनाव समय आते हैं लोग, चुनाव के समय जनता के बीच कभी नहीं आते। इनके 5 साल से गायब रहते हैं, चुनाव के समय इनको दिखता है रुद्राक्ष बेलपत्ता, गायब गायब गायब। 5 साल से गायब रहते हैं, ये कभी दिखते ही नहीं है। करते हैं बस चुनाव के समय ये लोग बरसाती मेंढक की तरह निकल आते हैं। आम जनता के बीच ये लोग तो दिखते ही नहीं कभी कि जनता के दुख सुख कहाँ होता है। कांग्रेस से कभी देखा ही नहीं आज तक। बहुत सार में बात करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं तो बच्ची के जन्म लेने से, और जन्म की भी बात हम न करें तो गर्भावस्था, जब कोई महिला गर्भावस्था में होती है से लेकर के बच्ची के जन्म से लेकर के उसका कैसे पालन पोषण होगा, हर चीज के लिए योजना है। उसके पालन पोषण के लिए लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर के हम आगे बढ़ते जाएं, और फिर क्रियाकर्म तक की योजना है। 15 महीने की सरकार आई थी करप्शन नाथ की, बहुत सारी योजनाएं जो जनता के लिए थी उसको बंद कर दी थी। आके शिवराज जी ने उसको कोरोना में एक भी नेता कांग्रेस का कोरोना में नहीं दिखा। अभी ये रुद्राक्ष बांटा, कोई संजय शुक्ला नहीं, या 5 नंबर की बात कर रहे हैं कोरोना में। लगातार विकास की बात की जा रही है, हालांकि एक दूसरे पर हावी करने की कोशिश जा रही है, लेकिन जनता का यही कहना है कि संतुष्टि है। लेकिन अभी भी कोशिश कहीं न कहीं की जा रही है कि चीजों को ठीक किया जाए, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम बाकी है।